इस मूवी का स्टार्ट फिलिपाइन में एक वेयरहाउस को दिखाते हुए होता है, जहां कुछ गुंडों ने एक आदमी को किडनैप कर रखा था। उन गुंडों का बॉस उन्हें बताता है कि वो कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएगा, लेकिन तभी एक आदमी उन पे अटैक करके उन्हें मार डालता है और ये वही आदमी था जिसे उन लोगों ने बांध रखा था। कुछ ही देर में उन गुंडों का बॉस भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन जब वो गैंगस्टर देखता है कि उसके आदमी वहां मरे पड़े हैं, तो उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वेयर हाउस का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए वो लोग बगैर कुछ सोचे समझे वेयर हाउस में अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे उनकी बुलेट्स खत्म होती हैं, तो वो आदमी गैंगस्टर पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी वहाँ पे वही आदमी सामने आता है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी था, और उसका नाम था नोबलमैन। वो उस गैंगस्टर के लोगों को मारने के बाद उस पे भी गन तान लेता है। वो आदमी नोबलमैन से उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगता है, लेकिन नोबलमैन उससे कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, जिसके बाद वो उसे भी मार डालता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बॉक्सिंग का मैच दिखाया जाता है, जहां हम मार्को नाम के एक लड़के को फाइट करते हुए देखते हैं, जो कि पैसों के लिए इलीगल फाइट किया करता था। वहीं हमें नोबलमैन भी दिखाई देता है, जो कि मार्को पे नजर रखे हुए था। मार्को वो मैच जीत गया था और वो अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मार्को की माँ बहुत बीमार थी और उनके इलाज के लिए उसे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी, जिसके कारण वो इलीगल फाइट करके पैसे कमाया करता था। मार्को अगले दिन मिस्टर किम के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या आपको मेरे फादर के बारे में कुछ पता चला है। मिस्टर किम उसे बताते हैं कि अभी तक तो उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। नेक्स्ट सीन में हम मार्को को एक बार में देखते हैं, जहाँ उसके पास एक आदमी आके उसे एक ज्वेलरी शॉप को लूटने की ऑफर करता है। ये सुनकर मार्को, जिसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो उससे कहता है कि वो सोच कर बताएगा। घर आकर वो जब अपनी बीमार माँ को देखता है, तो वो उस आदमी की ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वो दोनों उसी रात एक ज्वेलरी शॉप के बाहर पहुंच जाते हैं। वो आदमी मार्को को लॉक तोड़ने का कहता है। मार्को जब लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो तभी कुछ लोग उस पे अटैक कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो एक कार से टकरा जाता है, जिसे एक लड़की ड्राइव कर रही थी और उस लड़की का नाम युंजू था। युंजू यहाँ मार्को से अपोलोजाइज करती है और उस लड़की को देखकर वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। युंजू अब मार्को को हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ उसका काफी अच्छे से ट्रीटमेंट होने लगता है। मार्को जब ठीक होता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी युंजू भी वहाँ पहुँच जाती है। वो मार्को को कुछ पैसे भी देती है। मार्को जब हॉस्पिटल से बाहर आता है, तो अंकल किम उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता का पता चल गया है, जो कि तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और उनका लॉयर तुमसे मिलने आया है। जो कि यहाँ मार्को को बताता है कि उसके फादर काफी ज्यादा बीमार हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने हमें तुम्हें लेने के लिए भेजा है। वो मार्को को उसका वीजा और पासपोर्ट भी दे देते हैं, ताकि वो अपने फादर से मिलने कोरिया जा सके। और उन्होंने मार्को की मदर की देखभाल के लिए एक नर्स को भी हायर किया था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसकी मदर का ख्याल रखने वाला भी कोई आ गया था और वो जाके अपने फादर से भी मिल सकता था, जिन्हें वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम मार्को के सौतेले भाई मिस्टर हान को देखते हैं, जो कि हान ग्रुप का डायरेक्टर भी था। यहाँ उसे कॉल आती है कि वो लोग मार्को को लेकर आ रहे हैं। जिसके बाद हम मार्को के पिता मिस्टर पार्क को भी देखते हैं, जो कि वाकई में काफी ज्यादा बीमार थे। हान उन्हें बताता है कि आपका लाडला बेटा जल्द ही कोरिया पहुंच जाएगा, इसलिए तब तक आपको जिंदा रहना होगा। दूसरी तरफ हम प्लेन में मार्को को देखते हैं, जो कि पहली बार प्लेन में ट्रैवल कर रहा था, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ भी था। इसी दौरान वो मूवी देखने लगता है, लेकिन तभी उसके पास नोबलमैन आता है, जिसे देखकर मार्को चौंक जाता है। नोबलमैन उससे पूछता है कि क्या तुम पहली बार कोरिया जा रहे हो। मार्को से पूछता है कि तुम कौन हो। यह सुनकर नोबलमैन हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। जिसके बाद वो मार्को से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम कोरिया क्यों जा रहे हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने पापा से मिलने कोरिया जा रहे हो, तो तुम गलत हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कोरिया क्यों बुलाया जा रहा है। इसी के साथ ही नोबलमैन उसके कान में कुछ कहता है और फिर अपनी सीट पे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो लोग कोरिया में लैंड होते हैं, तो वो लॉयर किसी से फोन पे बात कर रहा था कि क्या तुमने अपना काम कर दिया है। तभी हम युंजू को उसी एयरपोर्ट पे देखते हैं और ये सब आपस में मिले हुए थे। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि युंजू ने फिलिपाइन में उन सबको मार दिया था, जिन्हें मारने के लिए उसे कहा गया था। युंजू के साथ यहाँ एक और लड़की भी थी, जो कि मार्को के फोटो को देख रही थी। तभी वो युंजू से पूछती है कि अब तुम क्या करोगी, जिस पर युंजू उससे कहती है कि मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसे मुझे करने को कहा गया है। नेक्स्ट सीन में हम
हान को देखते हैं जो कि अपने आदमियों के साथ शूटिंग रेंज आया था। तभी वहाँ 2 रिपोर्टर्स को लाया जाता है जिन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया था। असल में इन दोनों ने डायरेक्टर हान की कंपनी के खिलाफ कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जिसके कारण हान यहाँ उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ हम मार्को को देखते हैं जिसे वो लोग हान की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन तभी उनके करीब एक कार आती है जिसमें नोबलमैन बैठा हुआ था। वो यहाँ अपनी गन निकाल के मार्को की गाड़ी में बैठे सब लोगों को मारने लगता है जिसके कारण उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। इसके बाद नोबलमैन वहाँ आके मार्को के सिवा सब लोगों को मार डालता है। मार्को को जब होश आता है तो वो गाड़ी से निकलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने नोबलमैन दिखाई देता है जो कि उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोरिया मरने के लिए आ रहे हो, और यही बात उसने मार्को के कान में कही थी। ये सुनकर मार्को वहाँ से भागने लगता है। इसे नोबलमैन भी उसका पीछा करने लगता है। मार्को जब भागते भागते थक जाता है तो वो नोबलमैन से बचने के लिए एक ब्रिज से जंप कर देता है। ये देखकर नोबलमैन भी उसके पीछे ब्रिज से कूद जाता है जिसके कारण मार्को को फिर से वहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ हान को पता चल चुका था कि उसके लोगों को किसी ने मार दिया है जिसके कारण उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर मार्को किसी तरह नोबलमैन से बच के उस लॉयर को कॉल करता है। वो कॉल युंजू उठाती है जो कि उसे वहीं रुकने का कहती है और कहती है कि वो उसे लेने आ रही है। इसी दौरान मार्को नोबलमैन की गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पे युंजू भी पहुँच जाती है जो कि मार्को को लेकर वहाँ से निकल जाती है। मार्को उस गाड़ी में युंजू को देखकर काफी सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि उसी ने ही फिलीपाइंस में उसे गुंडों से बचाया था और उसका इलाज भी करवाया था, और अब वो यहाँ कोरिया में भी उसे बचाने के लिए पहुँच चुकी थी। युंजू से कहती है कि क्या तुम अपने फादर से मिलना नहीं चाहते, मैं तुम्हें वहीं ले जा रही हूँ। रास्ते में युंजू को हान भी दिखाई देता है जिसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए हान यहाँ मार्को को उसके साथ देख लेता है जिसके कारण वो अपने लोगों को उनके पीछे जाने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान हान युंजू को कॉल करके कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, मार्को को सीधी तरह मेरे हवाले कर दो, लेकिन युंजू से कहती है कि वो उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करती। इसी के साथ वो स्पीड बढ़ाती है और टर्न लेकर हान की गाड़ियों में से बच निकलती है। इसी दौरान नोबलमैन भी वहाँ पहुँच गया था और वो भी उनका पीछा करने लगता है। वो जैसे ही युंजू की गाड़ी के पास पहुँचता है तो युंजू उसे सामने देखने का कहती है जिसके कारण वो सामने से आने वाले ट्रक से बाल बाल बचता है। इसी दौरान युंजू सबसे बचते हुए अपनी गाड़ी जंगल में ले जाती है जबकि बाकी सब आगे निकल जाते हैं। इधर मार्को उससे अपने फादर के बारे में पूछता है। युंजू उसे बताती है कि तुम्हारे फादर को जिंदा रहने के लिए इस टाइम हार्ट की जरूरत है और अगर वो मर गए तो उनकी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी बहन की हो जाएगी, इसलिए हान उन्हें किसी तरह बचाना चाहता है। ये सुनकर मार्को को पूरी कहानी का पता चलता है कि इन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। हान असल में उसका हार्ट लेके अपने फादर को ठीक करना चाहता था जबकि उसकी बहन ऐसा नहीं चाहती थी और वो युंजू की हेल्प से उसे मारना चाहती थी। यहाँ वो युंजू को ऑर्डर देती है कि वो मार्को को मार दे, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती तभी वहाँ पे नोबलमैन भी पहुँच जाता है जिसके कारण मार्को बच जाता है और वहाँ से भागने लगता है। युंजू अब यहाँ नोबलमैन पे गोलियां चलाने लगती है लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और इसी दौरान नोबलमैन उस तक पहुँच के उसे मार डालता है। दूसरी तरफ मार्को जो कि बच के भाग रहा था उसे हान पकड़ लेता है जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है। वहीं हम उनकी छोटी बहन को भी देखते हैं जो कि मार्को को जिंदा देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ फिलिपाइन में हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि नोबलमैन को कॉल करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो नोबलमैन को पहले से ही जानते थे। इधर हान मार्को और अपने फादर के साथ एक सेल्फी लेता है जिसके बाद वो अपने लोगों को सर्जरी की तैयारी शुरू करने का कहता है। ये सुनकर मार्को वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। अब जैसे ही सर्जरी स्टार्ट होने लगती है तो तभी मार्को को होश आ जाता है, इसलिए डॉक्टर उसे फिर से बेहोश करने का कहते हैं, लेकिन तभी एक डॉक्टर बाकी डॉक्टर्स पे अटैक कर देता है और उन सबको एक एक करके मार डालता है। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि नोबलमैन था जो कि मार्को को बचाने के लिए वहाँ आया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे वहाँ से ले जा पाता हान अपने आदमियों के साथ गन्स लेकर दरवाजे पे पहुँच जाता है। यहाँ मार्को नोबलमैन से पूछता है कि अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे। ये सुनकर नोबलमैन स्माइल करने लगता है और मार्को पे गन पॉइंट करके रूम से बाहर आ जाता है। इसी दौरान हम मार्को की बहन को भी देखते हैं जो कि अपनी गन से मार्को को शूट करने वाली थी, लेकिन नोबलमैन उसे देख लेता है और मार्को को बचा लेता है, जिसके बाद उन सबके बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान एक गोली नोबलमैन को लग जाती है जबकि एक गोली मिस्टर पार्क को भी लग जाती है, इसलिए हान फौरन से अंदर घुस जाता है, लेकिन नोबलमैन ने यहाँ एक गन मार्को पर और एक गन उसके फादर पे पॉइंट की हुई थी जो कि हान से $10 मिलियन की डिमांड करता है। हान के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वो $10
मिलियन डॉलर नोबलमैन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद वो मार्को को उसके हवाले कर देता है। वो जब मार्को को ले जा रहे थे तो नोबलमैन मार्को को कहता है कि तुम आज नहीं मरोगे, जिसके बाद नोबलमैन भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हान के आदमी उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ हान हंसते हुए कहता है कि मुझे बेवकूफ समझ रखा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी अमाउंट तुम्हें ऐसे यहाँ से ले जाने दूंगा। वो नोबलमैन को मारने ही वाला था कि तभी नोबलमैन मार्को को नीचे झुकने का कहता है और इसी के साथ ही वो हान और उसके आदमियों को मारने लगता है। नोबलमैन यहाँ कुछ ही देर में उन सबको मार डालता है, जबकि इस दौरान सिर्फ मार्को ही बाकी बचा था। यहाँ नोबलमैन उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम आज नहीं मरने वाले। अब मार्को नोबलमैन को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उनके सामने मार्को की बहन आ जाती है, जिसे देखकर नोबलमैन उससे कहता है कि अब तुम्हारा भाई और तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है और तुम्हें हमें मारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहती है कि अगर कल को मार्को इस प्रॉपर्टी में मुझसे हिस्सा मांगने आएगा तो मैं क्या करूंगी। ये सुनकर मार्को से थप्पड़ दे मारता है और उससे कहता है कि तुम अपनी ये प्रॉपर्टी अपने पास रखो, मुझे इसमें हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन वो नोबलमैन से कहती है कि तुम मार्को को मारने के लिए मुझसे कितने पैसे लोगे। ये सुनकर नोबलमैन उससे कहता है कि तुम्हारे ब्लड में ही ये सब है और मार्को से कहता है कि अच्छा है कि तुम इनकी फैमिली से नहीं हो, जिससे हमें पता चलता है कि मार्को मिस्टर पार्क का बेटा था ही नहीं। इसलिए मार्को भी यहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब नोबलमैन का प्लान था। यहाँ युनजो एक बच्चे की फोटो लेकर उसके पास आई थी और वो उसे उस बच्चे को ढूंढने में उसकी हेल्प मांगती है, जिसके बदले वो उसे काफी सारा पैसा देने के लिए तैयार थी। इसके बाद नोबलमैन मिस्टर किम के पास आता है और उनसे किसी ऑर्फन बच्चे के बारे में पूछता है जो कि मेंटली स्ट्रांग हो, जिस पर मिस्टर किम उसे मार्को के बारे में बताते हैं। असल में नोबलमैन मरने से पहले कोई अच्छा काम करना चाहता था, क्योंकि उसे एक काफी खतरनाक बीमारी थी और जब भी वो खांसता था तो उसके मुंह से खून निकलता था। नोबलमैन ने मार्को की डीएनए रिपोर्ट्स भी चेंज करवा दी थी ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मार्को पार्क का ही बेटा है, और ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा था ताकि वो मार्को की मदर के इलाज में उसकी हेल्प कर सके। वो यहाँ उसे बताता है कि जो पैसे उसने हान से लिए हैं उसमें मार्को की मदर की सर्जरी के पैसे भी हैं। ये सुनकर मार्को काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर किम एक ऑर्फनेज बनवा रहे थे। इधर मार्को की माँ की सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई थी। तभी उनसे मिलने वहाँ नोबलमैन आता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों वॉक करते हुए बातें कर रहे थे कि तभी नोबलमैन जोर से खांसने लगता है, जिस पर मार्को से कहता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नोबलमैन उससे कहता है कि मेरा ट्रीटमेंट एक बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर कर रहा है। मूवी के लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि नोबलमैन को असल में कुछ भी नहीं हुआ था और जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो 10 साल तक स्मोकिंग करने के बाद एकदम से सिगरेट छोड़ने के कारण था। वो अब तक जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहा था वो उसे खतरनाक बीमारी का बता के खुद इस दुनिया से चला गया था। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।